दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनमें रहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, ओवर पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, high unemployment, demographic dividend, and planning and government intervention. Mixed economy. India is a mixed economy, which means it includes both public sector and private sector. Public sector में होते हैं जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज रोल करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर है जो जिनका बिजनेस है, ओन्ड बिजनेस है, उनका है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं रेलवेज, मतलब जो जो पब्लिक यूज कर सकते हैं, और प्राइवेट में होते हैं आईटी, टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा। Next, agrarian economy. India has traditionally been an agriculture-based economy. Around 40% of the population still depends on agriculture. Contribution of agriculture to GDP has decreased, but it still employs a large section. इसका मतलब है 40% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, लेकिन पहले जो था और भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। We know that India is the second most popular country, and first is China. Puts pressure on resources like land, food, water, jobs. मतलब इसके लिए पॉपुलेशन ज्यादा होने से लैंड का भी कमी हो रहा है, फूड का भी कमी हो रहा है, और वाटर जॉब्स का भी, और इसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ गया है, पॉवर्टी भी बढ़ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लो पर कैपिटा इनकम। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे कि हमें पता है अदर डेवलप्ड कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो इंडिया बहुत ही लोअर इनकम है इंडिया का। इंडिकेट्स पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मेनी, और इंडिया में सबसे ज्यादा पुअर है, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इफेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को। तो इसीलिए क्या है, लो पर कैपिटा इनकम जो है कम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन होना, जैसे रिच और पुअर, और रिच और पुअर में बहुत बड़ा एक गैप होता है। 10% ऑफ पीपल क्या करते हैं, वेल्थ मतलब रिच होते हैं, और हम जैसे लोग पुअर। रीजनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, साउथ इंडियन स्टेट वर्सेस नॉर्दर्न स्टेट्स। साउथ इंडियन स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट में क्या होता है, इनइक्वालिटी ज्यादा होता है, अर्बन वर्सेस रूरल वेल्थ। Dependence on agriculture. A large section of the population still depends on agriculture for livelihood, mostly seasonal employment, small land holdings, and low productivity. Vulnerable to climate and monsoon conditions. तो एग्रीकल्चर में जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस आज भी बहुत सारे जगह पे है, और उन जगह पे ही गरीबी दिखाई जाता है। Low level of technology. India still faces technological backwardness in many sectors. Limited use of modern technology in rural and agricultural areas. Digital divide between urban and rural India. Need for better education and skill development. Low level of technology कहाँ दिखाई दे रहा है, रूरल में, और इसीलिए क्या है, रूरल अभी तक डेवलप नहीं हुआ। High unemployment. India faces various types of unemployment. Disguised, seasonal, educated unemployment. जॉब क्रिएशन इज नॉट कीपिंग पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बहुत जगह अभी भी एडुकेटेड पर्सन को भी एम्प्लॉयमेंट की जगह नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स भी चालू किए थे, जैसे MGNREGA रेगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। इंडिया हैज अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 years. This is a huge advantage if properly trained and employed. Youth can be a driving force for growth. Requires investment in education and skill building. मतलब इन्वेस्टमेंट किस पे करे, एजुकेशन पे और स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। 10th नंबर, गवर्नमेंट प्लानिंग एंड इंटरवेंशन. The government plays a key role in economic development. Earlier, the Planning Commission managed 5-year plans. Now, NITI Aayog does strategic planning. Government runs schemes like Make in India, Digital India, Startup India, Skill India to boost the economy. तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स तैयार कर रहे हैं इस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए।